कैसी हुई पढ़ाई? पढ़ाई तो अच्छी हुई सर, पर रात को शाम को आए थे ना तो प्रॉब्लम मतलब थोड़ी ऐसे यहाँ पे आने में हुई थी, फिर कॉलेज देखने में हो गई थी थोड़ी बहुत। जो परीक्षा हो उसका स्कोर कार्ड जारी हो कि बच्चों को मालूम हो कि हमने गलती कहाँ पे करी है। जो इससे पहले भी हुई थी 60,244, उसमें भी सरकार ने स्कोर कार्ड नहीं दिया। मैं इस समय फिरोजाबाद जिले के स्टेशन रोड पे हूँ। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज जो एग्जाम होना है उसका पहला दिन है। आज के दिन 2208 अभ्यर्थी एग्जाम में प्रतिभाग करेंगे। स्थिति सिक्योरिटी की इतनी सख्त है कि आप देख रहे हैं डबल लेयर की चेकिंग है। डबल लेयर से मतलब जो भी अंदर जाता है पहले उसकी चेकिंग होती है, पूरा उसको एक एक चीज बारीकी से देखी जाती है और उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है, चाहे वो एग्जाम कराने वाला एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। और इसके बाद बाहर सिक्योरिटी, अभी चंद मिनटों में बच्चों का, अभ्यर्थियों का प्रवेश अंदर होने वाला है। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट आए हुए हैं। जितनी भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर दूर दूर से आए अभ्यर्थी हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे बच्चे रात को आए थे और यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। लाओ मैं इनसे बात करता हूँ। बेटा आप लोग कहाँ से आए हो? आगरा से आए हुए हैं। रात को आए थे, सुबह आए? रात को आए थे। कैसी हुई पढ़ाई? पढ़ाई तो अच्छी हुई सर, पर रात को शाम को आए थे ना तो प्रॉब्लम मतलब थोड़ी ऐसे यहाँ पे आने में हुई थी, फिर कॉलेज देखने में हो गई थी थोड़ी बहुत। लेकिन अभी तो मिनट बाकी हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन सर, कितना पढ़े आप? हाँ सर मैं पढ़ी हुई हूँ, फिर भी मतलब अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाह रहे। 12th तक। 12th पास हैं तो आप पुलिस महकमा क्यों चुन रही हैं? क्योंकि सर ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा ड्रीम था, सपना है ये मेरा। तो सपना पूरा करने के लिए बिल्कुल कमर कसी हुई है। यस। ठीक है, ये देखिए आज का नया भारत है, नया युवा है, पुलिस में जाने का इनका सपना है और उसके लिए पूरी कमर कसी हुई है। यहाँ देखिए बहुत सारे, और ये एक दूसरा गेट है। यहाँ भी जो उस गेट की तरह उतनी ही सिक्योरिटी है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। हालत ये है कि इस रोड पे भी अतिरिक्त फोर्स लगाया हुआ है ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए। और यहाँ ये रोल नंबर पूरे अंकित किए गए हैं। अंदर भी आप देख सकते हैं डबल लेयर की चेकिंग है। अंदर कोई भी जाएगा, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो अध्यापक हो, उसकी चेकिंग होगी, सघन चेकिंग होगी। और जो जो चीज़ें यहाँ प्रतिबंधित हैं पहले से ही लिख दिया गया है। पेपर है, पेंसिल है, कैलकुलेटर है, वॉलेट है, सनग्लासेस, चश्मा नहीं लगा सकते, किसी तरह की कैप नहीं पहन सकते, कोई ज्वेलरी नहीं कह सकते, कोई फूड आइटम नहीं ले जा सकते। इसी तरह जो गैजेट्स हैं वो प्रतिबंधित हैं, ये किसी भी हालत में यहीं रखे जाएंगे। और ये बच्चों के बाहर, अंदर भी लगा हुआ है और बाहर भी स्टूडेंट के, ये एक तरह रोल नंबर और किस क्लास में इनका है ये लिख दिया है। आइए मैं, और कहाँ से आए हो आप? इगलास, आगरा से। अलीगढ़ के पास से। तो अभी आए या देर हो गई? अभी आए। कितनी मेहनत की थी? सही की थी। मेहनत की है। पुलिस भर्ती परीक्षा ही क्यों चुना? पुलिस में क्यों जाना चाहते हो? लोग तो पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। आप यंग हो, बहुत अपॉर्चुनिटी है आपके लिए थे, तो आपने पुलिस क्यों चुना? पुलिस सुना है सर। या वैसे ही कोई बैंक में लगती या किस? पुलिस ही सही लगा था मुझे सर, पुलिस नहीं जाना था शुरू से। शुरू से तैयारी थी, पूरी तैयारी है जी। चलिए, और अभ्यर्थी हैं यहाँ। एक बात और बता दूं, जो आगरा के आसपास की अभ्यर्थी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको सबको भी इसी फिरोजाबाद के आसपास सेंटर डाला गया है। कहाँ से आई हो आप? आगरा से। आगरा से। सुबह आई हो या रात को आई थी? नहीं, अभी आए सुबह। खड़े हो जाएंगे, एक मिनट खड़े हो जाएंगे। कितनी आपने तैयारी की? कितनी तैयारी है आपकी इस एग्जाम को लेके? तैयारी तो एग्जाम पर डिपेंड करती है ना, कैसा आएगा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी है। अपनी तरफ से सब पूरे तैयारी होके आते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, गर्ल्स के लिए बहुत नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरी भी है, कई तरह की आप जॉब कर सकती थी, पुलिस महकमा क्यों चुना? गर्ल्स के लिए नौकरियां हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी है कि जिसको जो मिल जाए वो उसी में जा रहा है।
मौके की तलाश है, तलाश है। पहले यहाँ जाएं, बेस बनाएं और उसके बाद अगला कोई भी जो ड्रीम है उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल। क्या दिक्कतें आई किसमें? किसी भी चीज में, तैयारी करने में, एग्जाम में जो आप देने आई हैं? तैयारी रास्ते में क्या दिक्कत आएगी? आराम से पढ़ो, दिक्कत क्या है तैयारी में? कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग की थी क्या? नहीं, सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी से। तो चलिए और बात करते हैं लोगों से। और यहाँ जब चूंकि 2000 स्टूडेंट हैं, तो 2000 स्टूडेंट हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर इन बच्चों की भीड़ है कि आसपास। और हाँ, एक ख़ास बात और मैं यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ मार्केट भी प्रशासन ने पूरा बंद किया हुआ है। किसी को भी कोई दुकान अभी खोलने की अनुमति नहीं है। ये उस समय तक नहीं है जब तक कि एग्ज़ाम शुरू ना हो जाए। ये भैया कहाँ से आए हो आप? जी हम कन्नौज से आए। कन्नौज से आए हो, तो कितनी तैयारी की है? हाँ काफ़ी की, जैसे और भी एग्जाम देते रहते हैं तो जो जिस एग्ज़ाम को में सीट मिल जाए उसके लिए तैयारी है। तो इसमें तो फिटनेस की बहुत जोर रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। पूरी तैयारी है। हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताओ, आम तौर पे कहते हैं पुलिस वाला ये अच्छा नहीं है, लोगों की धारणा है पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो आपने इस जॉब को क्यों चुन रहे हो? नौकरी तो बहुत सारी है। वो इसकी इमेज बदलने के लिए, उसे धारणा बदलने के लिए कि अच्छे ऑफिसर जाए वगैरह, पब्लिक से कैसे डील करें, इस वजह से। अभी तरह तरह के ये बातें आती हैं, ये पेपर लीक हो गया, वो लीक हो गया, इससे क्या आपका मनोबल टूटता है? हाँ बिल्कुल टूटता है कि मान लो इतना पढ़ते हो, फिर जब पेपर देने आओ उसके बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो लगता तो है ही बुरा। मान लो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा मत हो, ऐसा कुछ नहीं हो। यहाँ तो अभी फिलहाल ऐसी कोई बात यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे चलिए, कहाँ से आए हो आप? कन्नौज छिबरामऊ। छिबरामऊ से इतनी दूर सेंटर पड़ा है, तो रात को तो बड़ा दिक्कत रही होगी। हाँ रात में आ गए थे, बहुत दिक्कत हुई थी। कितनी तैयारी की है? तैयारी लगभग 2 साल हो गई हैं जी। अच्छा, पुलिस का ही महकमा क्यों चुना है? पुलिस की वैकेंसी है, वैकेंसी इतनी लेट आती है यूपी में, इसीलिए कर रहे हैं, जो मिला उसे कर रहे हैं पहले। अभी आप कुछ नहीं करते? क्या एजुकेशन है आपकी? इंटर पास है। इंटर पास है। पूरा फिटनेस का ध्यान रखा है? जी जी मुस्तैदी से एकदम तैयारी है? जी। नियमों का पालन बहुत ज्यादा सख्ती से हो रहा है? कोई भी चीज आप? मैं सिर्फ सरकार से ये कहना चाहता हूँ, जो परीक्षा हो उसका स्कोर कार्ड जारी हो, कि बच्चों को मालूम हो क्योंकि हमने गलती कहाँ पे करी है। जो इससे पहले भी हुई थी 6244, उसमें भी सरकार ने स्कोर कार्ड नहीं दिया। अब हमें यही नहीं मालूम होगा कि हम कितने नंबरों से फेल हुए हैं, कितने हमें मिले हैं भर्ती बोर्ड से, यही नहीं मालूम है तो मालूम क्या हो? खाली PDF जारी हो जाती है, उससे मालूम जाता है इनका सिलेक्शन हुआ। अभी देख लो जैसे दरोगा की वैकेंसी, उस पर इतने मुद्दे हैं, इतनी हाई कट ऑफ गई है, इसका क्या होगा रीजन? पेपर कितना भी सिंपल आए उससे मतलब नहीं होता है। 95% या 92% कट ऑफ जाने का मतलब होता है। अभी उसमें थे 160%, जिसमें 40 जीके के, 40 हिंदी के। पूरा कोई बच्चा ऐसा भी नहीं होता है 40 जीके के कर दे पूरे। तो इतनी कट ऑफ कैसे जा रही है? इसका मुद्दा पहले भी था, अब भी है। मैं कहता हूँ ये वैकेंसी हो रही है, आप इसका स्कोर कार्ड जरूर जारी करें। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हो केवल रिजल्ट नहीं, जैसे हमको और एग्जाम में कॉपियां देखने को मिलती हैं, हमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जैसे स्कोर का SSC है, SSC अपना रिजल्ट जारी करती है, कितने नंबर आपको मिले हैं और कितने से आप पास हुए, कितने से फेल हुए। SSC पूरा आपका ब्यौरा देती है। उसी तरीके से रिजल्ट चाहिए हमें इसका सारे। मतलब सरकार भी ये कहती है, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। जी। एक अभ्यर्थी को ये मालूम होना चाहिए मैंने उस समय एग्जाम में 2 घंटे क्या क्या दिया है जी। और यहाँ फिर आए हैं तो सरकार के भरोसे से भी आए हैं कि पेपर ना लीक हो, जो पहली बार हुआ था। सरकार के भरोसे से यहाँ तक आए हैं और सरकार ने छूट भी दी। पहले बस पे बताया गया छूट है, फिर वहाँ गए, बस वालों ने माना नहीं। उसके बाद में आधी दी, जब देते आप तो पूरी देते थे छूट। आपको लीजिए क्या दिक्कत थी? हमने आपको चुना है तो किस लिए चुना है? आप हमारी सहायता करें, समय से भर्ती हों, अच्छी भर्तियाँ आएँ। अब वो भर्ती तो आ रही हैं, उसमें यही नहीं पता चल रहा। रिजल्ट का मुद्दा पहले है, अब हमें यही नहीं पता हमने गलती कहाँ से करी। आपने PDF जारी कर दी, उसमें जिन बच्चों के नाम हैं, और कट ऑफ इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने को नहीं। 92। वो तो स्टूडेंट बहुत हैं, लेकिन ये पेपर जो लीक होने का मुद्दा आप उठा रहे हैं, ये बताइए, स्टूडेंट है बहुत,
कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जीके के 40 में से 40 कर दे। जीके जीएस का कोई भी सामने आ जाए, एक टीचर को बैठा लो, आप कुमार गौरव सर है उन्हें बैठा लो, वे नहीं कर पाएंगे। कोई भी है ना। अब लेखपाल का पेपर अभी आपने देखा है, सेंटरों से आवाज़ उठी है, कोई बच्चे 2-2 घंटे लेट छोड़े गए। इसका मुद्दा क्या है? पेपर लीक, या आप बताइए इसका है क्या? ये पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मीन्स जो बच्चे एग्जाम में कॉपी दे के आ रहे हैं, जब रिजल्ट आउट हो जाता है उसके बाद इनको वो कॉपी मिलनी चाहिए। दूसरा ये मुद्दा एक और उठाते हैं कि जो इनका आने जाने का खर्च होता है, चूँकि ये बेरोजगार है, ये भी सरकार को पूरी तरह वहन करना चाहिए। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।